So hello guys, in this video I am going to discuss the illegible digital signature। तो illegible टेक्निक जो होती है एक पब्लिक की एल्गोरिथम होती है विच कैन बी यूज फॉर बोथ डिजिटल सिग्नेचर एज वेल एज इंक्रिप्शन। मतलब मान लीजिए एक नेटवर्क पे एलिस जो है कोई डेटा को सेंड कर रही है बॉब के पास, तो बॉब को कैसे पता चलेगा कि ये जो डेटा है एलिस नहीं भेजा है। तो उसके लिए जो है हम लोग इलीगेबल डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से जो हम लोग ऑथेंटिसिटी ऑफ मैसेज को वेरीफाई कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू एंश्योर द सेंडर इज़ जेन्युइन। इट प्रोवाइड डेटा इंटीग्रिटी। इसकी हेल्प से जो है बॉब जो है इंश्योर कर सकता है कि डेटा जो है सही सेंडर की तरफ से आया, मतलब जेन्युइन सेंडर ने भेजा है। ठीक है, तो स्टेप्स फॉर इलीगेबल डिजिटल सिग्नेचर, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला की जनरेशन, दूसरा सिग्नेचर जनरेशन, तीसरा जो है सिग्नेचर वेरिफिकेशन। तो की जनरेशन और सिग्नेचर जनरेशन जो है सेंडर करता है। जैसे मान लीजिए एलिस सेंडर है तो वो हमारी की जनरेट करेगी और सिग्नेचर जनरेट करेगी। जैसे कि सेंडर साइड क्या है, एलिस है। यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे, प्राइवेट की का। मतलब मान लीजिए एलिस के पास एक प्राइवेट की है एक्स है, उसके पास पब्लिक की है क्यू अल्फा वाई है। ये जब अभी एल्गोरिथम समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एलिस क्या करेगी, एक मैसेज एम लिखेगी, उसके साथ 2 सिग्नेचर जनरेट करेगी S1 और S2, और उसके बाद जो है मैसेज और अपने दोनों सिग्नेचर को वो सेंड कर देगी। फिर बॉब जो है उस मैसेज और दोनों सिग्नेचर की हेल्प से वेरीफाई करेगा कि ये बॉब जो है वेरीफाई करेगा कि सिग्नेचर असली है या फेक। अगर V1 इक्वल टू V2 आ गया, मतलब सिग्नेचर जो वैलिड है, मैसेज एलिस नहीं भेजा। अब मैं एल्गोरिथम बताऊंगा तो आपको V1 V2 Q अल्फा ये सब समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या है, पहले जो है हम लोग एक प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे Q, फिर एक प्रिमिटिव रूट सेलेक्ट करेंगे अल्फा। एलिस जो है अपने लिए एक प्राइवेट की मतलब एज्यूम करेगी, उसकी हेल्प से जो है वो अपनी पब्लिक की निकाल लेगी। उसका फॉर्मूला क्या, अल्फ़ा एक्स की पावर है मॉड क्यू। पहले एक प्राइम नंबर सेलेक्ट करेगी, उसके बाद अब प्रिमिटिव रूट सेलेक्ट करेगी क्यू का। ठीक है, उसके बाद जो प्राइवेट की एज्यूम करेगी वो जो है प्राइम नंबर से कम होना चाहिए। ठीक है, एक्स से लेस देन क्यू माइनस 1 और ग्रेटर देन 1। उसके हेल्प से वो अपनी प्राइवेट की को निकाल लेगी। और उसके बाद तो उसके पास क्या क्या आ गया, प्राइवेट की आ गई एक्स से और पब्लिक की आ गई क्यू अल्फा और वाई है। उसके बाद जो है सिग्नेचर जनरेशन करेगी। सिग्नेचर जनरेशन के लिए कोई भी एक जो भी उसको प्लेन टेक्स्ट एम भेजना है उसका क्या है, वो हैश कोड जनरेट होगा। हैश कोड जनरेट होगा। ठीक है, एम इक्वल टू एच ब्रैकेट में कैपिटल एम। यहाँ पे एम जो है हमारा मैसेज है। मतलब इसको मतलब हम कुछ भी मैसेज को एज्यूम कर सकते हैं। जैसे हमने मैसेज को एज्यूम किया 14। अगर जैसे कि हम अपना प्राइम नंबर क्यू को 19 मांगते हैं तो 19 माइनस 1 क्या हो गया, 18। तो 0 से लेके 18 के बीच में जो है हम लोग अपना मैसेज एज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। इसमें खाली जो है हम अपना मैसेज एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं एज्यूम, पर वो 0 से लेके Q-1 तक होनी चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग एक रैंडम इंटीजर के सेलेक्ट करेंगे, वो जो है हमारा लेस देन इक्वल टू Q-1 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। प्राइम नंबर से ग्रेटर लेस देन होना चाहिए और 1 से ग्रेटर होना चाहिए। और GCD ऑफ के और Q जो है Q मतलब GCD ऑफ के और Q-1 क्या होना चाहिए, 1। उसके बाद जो है हम लोग अपना सिग्नेचर कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्नेचर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है S1 इक्वल टू अल्फ़ा की पावर के मॉड क्यू। और दूसरा सिग्नेचर जनरेट करने का फॉर्मूला होता है के माइनस मतलब के इनवर्स ब्रैकेट में M माइनस एक्स से मल्टीप्लाई बाय S1 पहला सिग्नेचर मल्टीप्लाई बाय मॉड Q-1। उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, S1 और S2। अब ये S1 और S2 किसके पास जाएगा, बॉब रिसीवर के पास। और वो जो है ये फॉर्मूला लगाएगा V1 इक्वल टू अल्फ़ा की पावर M मॉड Q और V2 इक्वल टू वाई ए की पावर S1 और S1 की पावर S2 मॉड Q। मतलब रिसीवर के पास क्या क्या चला गया हमारा, S1 चला गया, S2 मतलब दोनों सिग्नेचर और मैसेज चलेंगे। उसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करेगा हमारा रिसीवर बॉब। अगर दोनों V1 और V2 जो है इक्वल आते हैं मतलब सिग्नेचर वैलिड है, अगर इक्वल नहीं आते मतलब सिग्नेचर इनवैलिड है, मतलब जेन्युइन सेंडर ने ये मैसेज नहीं भेजा है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास अल्फ़ा कितना है 19, उसका प्रिमिटिव रूट कितना है 10। प्रिमिटिव रूट का मतलब होता है
कि जैसे हमने प्राइम नंबर 19 सेलेक्ट किया है तो 10 की पावर 1 मॉड 19 से लेके 10 की पावर 18 मॉड 19 मतलब प्राइम नंबर से एक कम तक चेक करेंगे। और इसमें जो हम लोग ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो अगर वैल्यूज़ हमारी 1 से लेके प्राइम नंबर जैसे कितना सेलेक्ट किया 19 उससे कम एक 80, तो अगर वैल्यूज़ जो है हमारी 1 से 18 तक आ रही हैं तो ये क्या है 10 जो है प्रिमिटिव रूट है 19, और वैल्यूज़ जो है सारी जो है एक ही बार आनी चाहिए, मतलब रिपीट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप प्रिमिटिव रूट समझ गए। एक बार और समझा दे रहा हूँ। अगर प्राइम नंबर क्या है 19 और आपने अल्फ़ा की वैल्यू 10 चूज़ करी है तो 10 की पावर 1 मॉड 19 से लेकर 10 की पावर 18 मॉड 19 प्राइम नंबर से एक लेस तक करेंगे। अगर इसमें सारी वैल्यूज़ जो है 1 से 18 तक आ जाती है, मतलब प्राइम नंबर से एक कम, तो ये जो अल्फ़ा जो है क्यू का प्रिमिटिव रूट होगा 19 का। ओके, अब हमने प्राइम नंबर चूज़ कर लिया और प्रिमिटिव रूट चूज़ कर लिया। उसके बाद जो है हम लोग कोई भी अपनी एक प्राइवेट की को एग्ज्यूम कर लेंगे, जैसे x से इक्वल टू 16, और पब्लिक की निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे अल्फ़ा की पावर x से मॉड q, तो 10 की पावर 16 मॉड 19। पब्लिक की कितनी आ गई हमारे पास 4, और प्राइवेट की कितनी चूज़ की थी 16। तो पब्लिक की मतलब जो ये जो हम लोग भेजेंगे सिग्नेचर जनरेशन के लिए क्या क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया, वाई हो गया, और क्या हो गया, क्यू हो गया हमारा प्राइम नंबर। इसकी हेल्प, और हम लोग कोई भी एक रैंडम मैसेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो जैसे कि एलिस को कोई भी मैसेज भेजना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका हैश कोड जनरेट करेंगे। तो m=HM, मतलब कोई भी मैसेज, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत थी, कोई भी मैसेज सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली q-1, मतलब प्राइम नंबर से एक कम, जैसे 19 है तो हमने अपना मैसेज एज्यूम कर लिया 14, 0 से ग्रेटर होना चाहिए मैसेज और प्राइम नंबर से एक कम होना चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग कोई भी रैंडम इंटीजर के लेंगे, जैसे हमने अपना रैंडम इंटीजर 5 चूज़ किया है, क्योंकि 5 और q-1, q कितना है 19, 19 - 1 18, 5 और 18 का जीसीडी क्या होता है 1। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं जल्दी, जैसे 18 - 5 कितना वो 13, 13 - 5 8, 8 - 5 कितना वो 3, और फिर 5 - 3 कितना 2, 3 - 2 = 1। अगर 1 आ रहा है मतलब जीसीडी इसका जो है 1 है तो ये वैलिड है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था 13 - 5 8, 8 - 5 3, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा 5 - 3, इसमें जो भी पॉजिटिव नंबर होता है उसको इधर रखते हैं और निगेटिव वाले को इधर। अगर जीसीडी 1 आ रहा है, बोले ये सिंपल जल्दी से चेक करने के लिए होता है, ठीक है, जीसीडी 1। तो k = 5 रखने पे जीसीडी 1 आ रहा है, तो पहला सिग्नेचर हम लोग जनरेट कर लेंगे फॉर्मूला लगा के S1 = अल्फ़ा के मॉड q, तो 3 आ रहा है। उसके बाद दूसरा सिग्नेचर जनरेट कर लेंगे k−1 m - x से मल्टीप्लाई S1 मॉड q-1। मैसेज क्या है 14, और प्राइवेट की क्या है एलिस की 16, और S1 पहला सिग्नेचर 3 मॉड 18। अब ये जो है k−1 कैसे आएगा, रैंडम इंटीजर 5 यूज़ किया है हमने। सिंपल, अगर k की वैल्यू निकालनी है तो ये याद रखिएगा k−1 मॉड q-1, मतलब k−1 कितना होगा 15 - 1, और मॉड कितना होगा 18, मतलब 5 - मॉड 18। अब मतलब सिंपल इसमें हमको ये देखना है कि हम लोग 5 में ऐसी कौन सी x की वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि मॉड 18 करने के बाद 1 आ जाए। तो अगर 5 में जो हम लोग 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 55, और 55 मॉड 18 कितना होगा 1। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, k−1 जो है हम लोग सिंपल k−1 5 फाइंड करने के लिए, जैसे 5 है हमारा k की वैल्यू, तो 5 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू की मॉड 18, मतलब q-1 करने पे जो है हमारी वैल्यू क्या आ जाए 1। तो 5 में अगर हमने 11 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 55, और 55 मॉड 18 करने के बाद कितना आ गया 1। ओके, तो S1 S2 हो गया। अब S1 S2 और M यहाँ पे चला जाएगा रिसीवर के पास। अब वो जो है फॉर्मूला लगा है V1 = अल्फ़ा m मॉड q, उसकी हेल्प से जो है पहली वैल्यू निकाल लेगा 16। उसके बाद V2 लगाएगा y की पावर S1 की पावर S2 मॉड q, उसकी हेल्प से क्या आ जाएगी 16। अगर 10 की पावर 14 नहीं निकल पाई तो उसको छोटे में डिवाइड कर सकते हैं। 10 की पावर 6 मॉड 19 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मॉड 19 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मॉड 19, फिर पूरे का मॉड 19, तो उससे क्या आएगा 16। अगर ये दोनों जो है वेरीफाई करती हैं, जैसे ये 16 आ रहा है और ये भी 16 आ रहा है, तो सिग्नेचर क्या है हमारा वैलिड है। तो V1 और V2 जो है इक्वल आ रहा है। तो V1 और V2 क्या होता है हमारा कंपैरिजन होता है एलिजिबल डिजिटल सिग्नेचर का वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये बेसिकली V1 और V2 का
कंपैरिजन जो है इलिजिबल डिजिटल सिग्नेचर का वेरिफिकेशन कहलाता है। तो दोनों जो है वैलिड है, मतलब सिग्नेचर वैलिड है, मतलब सिग्नेचर जो है हम मतलब जो मैसेज आया है हमारे पास वो जेन्युइन सेंडर ने भेजा है। सो द वीडियो इज़ नाउ ओवर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।